नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है, यदि हमारे पूजा के दीपक की बाती पूरी की पूरी जल जाती है या शेष रह जाती है, अचानक दीपक की लौ बढ़ जाती है या घट जाती है, ये किस बात का संकेत है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि पूजा में दीपक का क्या महत्व है। यदि आप चैनल पर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप हमसे जुड़ सको। बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं चैनल पर डालूं उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे भारतीय सनातन धर्म में दीपक का बड़ा ही महत्व है। कोई भी पूजा कार्य बिना धूप दीप के पूर्ण नहीं माना जाता। दीपक हमारे इष्ट का प्रतीक होता है। दूसरे, जब हम दीपक जलाते हैं तो घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 10 ग्राम देसी गाय का घी यदि दीपक में जलाते हैं तो 8 बाई 8 मीटर तक की वायु शुद्ध हो जाती है। सैकड़ों प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ के समय यदि हम दीपक जलाते हैं तो इससे हमें हमारे इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। उनकी शक्तियां हमारे पूजा घर में आने लगती हैं और हमें उनका लाभ मिलता है। हमारा पूजा पाठ सफल होता है। शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं मित्रों, एक सकारात्मक शक्ति और दूसरी नकारात्मक शक्ति। जब हम दीपक जलाते हैं तो दोनों प्रकार की शक्तियां बलवान होती हैं। उन्हें दीपक की ऊर्जा से शक्ति मिलती है। यदि हमारे घर में पहले से कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो भी बलवान होगी। हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ का वह बहुत अंश ग्रहण कर लेगी और अधिक बलवान होती चली जाएगी। यदि नकारात्मक शक्ति बलवान होती है तो घर में उपद्रव ही होते हैं, कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, घर में बरकत नहीं आती, हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का स्वभाव ही गलत होता है और वो गलत काम ही घर में करना शुरू कर देते हैं। उस समय हम कैसे जानें कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है अथवा सकारात्मक शक्ति है। तो यदि नकारात्मक शक्ति घर में हुई तो हमारा दीपक की बाती पूरी नहीं जलेगी, रुक रुक के जलेगी। दीपक हमारा रुक रुक के जलेगा। इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है। या फिर दीपक की लौ से काला धुआं निकलेगा, जबकि सकारात्मक शक्ति होने पर काला धुआं नहीं निकलता, नकारात्मक शक्ति में ही काला धुआं निकला करता है। तो इससे भी हम जान सकते हैं कि हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो हमारे पूजा पाठ को ग्रहण कर रही है। हम कर तो रहे हैं अपने इष्ट के लिए, लेकिन जा रहा है उस नकारात्मक शक्ति के पास। जब हमारे पूजा पाठ धूप दीप को कोई सकारात्मक शक्ति यानी हमारे इष्ट देव जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन तक पहुंच रहा है तो इसका संकेत भी दीपक के माध्यम से ही हमें मिलता है। हमारे दीपक की लौ में फूल बनना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की आकृतियां बनती हैं। कभी दिल का फूल बनता है, यदि आप भगवान शिव के उपासक हैं तो कभी त्रिशूल बनता है, कभी डमरू की आकृति बनती है, कभी भगवान शिव के शिवलिंग की आकृति बनती है उसी फूल के अंदर। तो हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारी पूजा पाठ सफल हो रही है, हमारा पूजा पाठ भगवान ग्रहण कर रहे हैं, हमसे खुश हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए वो इस तरीके के संकेत हमें दे रहे हैं। उस समय हमें खुश होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब तुरंत नहीं होता। हमने आज पूजा पाठ शुरू किया और आज ही फूल बनना शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जब हम लगातार महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना
लगातार दीपक जलाते हैं और पूजा करते हैं, तब ये फूल बनने शुरू होते हैं। उनकी शक्तियां घर में आती हैं और अपना परिचय देती हैं दीपक के माध्यम से। कभी कभी हमारे दीपक की लौ में हमारे इष्ट देव के कुछ क्षण के लिए दर्शन भी हो जाते हैं। तो हम जान सकते हैं इन संकेतों से कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति नहीं है। हमारी पूजा पाठ को हमारे इष्ट देव ग्रहण कर रहे हैं, हमारी पूजा उन तक पहुंच रही है, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमारी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाएंगी। देखिए, एक बात बड़ी रहस्य की है कि हमारे सनातन धर्म की नींव श्रद्धा और विश्वास पर टिकी हुई है। मानने वाले के लिए एक पत्थर देव मूर्ति होती है, वो उसमें अपने देवता का दर्शन करता है, उसे पत्थर दिखता ही नहीं है और तभी वह पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लेता है। लेकिन जो नहीं मानता उसके लिए तो सिर्फ किलो आधा किलो का वो पत्थर है। इसीलिए तो विश्वास और श्रद्धा के बल पर मीरा जी ने पत्थर में श्याम पैदा कर लिए थे, वो दूध पीते थे, साथ ही मीरा जी के साथ नृत्य भी किया करते थे। एकलव्य पत्थर में से द्रोणाचार्य को प्रकट कर लेते हैं, धनुष विद्या में पारंगत हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण की पत्थर की काली साक्षात मां काली बनकर साथ में भोजन किया करती थी। तो ये सब श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। अतः जब हमारे ऊपर इष्ट देव की कृपा होती है तो दीपक में ऐसे ही संकेत हमें मिलते हैं। दीपक में फूल बनते हैं, दीपक की लौ में एक लौ अचानक तीव्र हो उठती है, दीपक की बाती पूरी की पूरी जल जाती है। साधारण हवा से पूजा का दीपक बुझता भी नहीं है। कभी दीपक में कभी कभी सेकंड 2 सेकंड के लिए हमारे इष्ट देव के दर्शन भी हो जाते हैं। ये सभी संकेत हमें दर्शाते हैं कि हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव की कृपा हो रही है, हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी पूजा हमारे इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं, हमें मंत्र सिद्धि शीघ्र प्राप्त होने वाली है, घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं है। हमें हमारे इष्ट देव को बार बार प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार किया, हमारी विनती स्वीकार की। अब मैं भी भगवान सदाशिव से प्रार्थना विनती करता हूं कि वो अपने भक्त बच्चों पर कृपा करें, उन्हें सुख सौभाग्य धन धान्य से पूर्ण करें, उनका आध्यात्मिक जीवन सुखी और संपन्न बनाएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।